भीषणपुर गांव का स्कूल संत विनायक विद्यालय दिखने में तो शरीफ था, लेकिन इसकी एक हरकत बिल्कुल नालायक थी। कमरा नंबर 404। गांव वाले कहते, भाई वहां भूतनी रहती है, और वो भी बोर्ड परीक्षा में फेल वाली। मास्टर ब्रिजलाल, जिनकी मूंछें खुद चिड़िया घोंसला समझ बैठती थीं, रोज कहते, बच्चों 404 के नज़दीक भी मत जाना, वहां गई एक लड़की की आत्मा अब भी OMR शीट लिए घूमती है। लेकिन गांव के 3 उस्ताद, पिंटू शरारती नेता, गोलू भुक्खड़ डरपोक और चिंकी होनहार और होशियार, उनकी बात सुनकर हंसी में उड़ा देते। एक दिन बारिश हो रही थी, स्कूल जल्दी बंद हुआ और तीनों का दिमाग भटक गया। पिंटू बोला, चलो आज 404 में घुसते हैं, शायद भूतनी हमें भी पास कर दे। गोलू डरते डरते बोला, भाई अगर उस भूतनी ने मुझे पकड़ लिया तो मैं कह दूंगा मैं तेरी छोटी बहन जैसा दिखता हूं। चिंकी बोली, बस कर गोलू, तुझे देख के तो भूत भी उल्टी कर दे। तीनों दबे पांव ऊपर पहुंचे, दरवाजा खोला और धड़ाम, पीछे से अपने आप बंद। अब अंदर सन्नाटा था। दीवारों पर सीलन और एक कोने में पड़ी थी एक खून से सनी गुड़िया, जो बार बार आंखें झपका रही थी। हाँ, आंखें झपका रही थी भाई। पिंटू ने हंसते हुए गुड़िया उठाई और बोला, ओए, तेरी बैटरी चेक करूं क्या? तभी दीवार पर खून से लिखा आ गया, तू पास नहीं, फेल होगा। गोलू ने वहीं ढेर होकर कहा, प्लीज भूतनी बहन जी, मैं 5वीं से ही पास नहीं हो पाया, आपको क्या जलन? तभी वो गुड़िया हवा में उड़ने लगी और कमरे में गूंजा एक भयंकर ठहाका। अब बच्चों की पैंट गीली होने को थी, शाब्दिक रूप से नहीं लेकिन इमोशनली। फिर एक खिड़की खुली और बच्चे अगले सीन में पहुंच गए। साल 1977 का वही स्कूल, जहां वो भूतनी नेहा मेहरा, एक होनहार लड़की थी जिसने फेल होने के गम में खिड़की से कूद के आत्मा बना ली थी। तीनों बच्चों को अब भूतनी दिखती है, उल्टे पैर, सिर में टिफिन का डब्बा फंसा हुआ और हाथ में बायोलॉजी की किताब। पिंटू बोला, दीदी आप पहले हमें जाने दो, हम पेपर में पास करवा देंगे आपको। भूतनी गुर्राई, मैं पास नहीं होना चाहती, मुझे बदला चाहिए। अब शुरू हुआ मज़ेदार मिशन, भूतनी को इंसाफ दिलाने का। चिंकी ने सीक्रेट रिकॉर्ड्स ढूंढ निकाले, पिंटू ने CCTV फुटेज चुराई और गोलू वो कैंटीन से समोसे चुरा लाया। डर के मारे भूख लग रही थी। तीनों ने सबूत इकट्ठा किए और उसी कमरे में सच्चाई का प्रोजेक्टर चला दिया। भूतनी ने सच्चाई देखी, कैसे प्रिंसिपल ने पैसे लेकर उसकी स्कॉलरशिप किसी और को दे दी थी। आत्मा रोने लगी और फिर मुस्कुराकर बोली, अब मैं पास नहीं, मुक्त हो गई। जैसे ही उसने कहा, हवा में गुलाब की खुशबू फैल गई। गुड़िया मुस्कुराकर नीचे गिर गई। कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और तीनों बच्चे बाहर निकले।